दोस्तों, जब भी कभी हम आइलैंड का नाम सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने सबसे पहले बड़ा सा समुंदर और खूबसूरत बड़ी बड़ी चट्टानें और शांत इलाका आ जाता है, जहां पर पक्षियों की चहचहाहट हो और आसपास सिर्फ प्रकृति का स्पर्श हो। आइलैंड पर सबसे ज्यादा शांति होती है, क्योंकि ये दुनिया की भीड़ भाड़ से बहुत अलग है। यहाँ से आपको प्रकृति दिखाई देगी, वो भी बहुत नजदीक से। लेकिन जो भी हो, ये खूबसूरत प्रकृति एक डरावने ख्वाब में भी बदल सकती है। दरअसल दोस्तों, आज जिन आइलैंड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आइलैंड दिखने में जितने शांत और सुंदर लगते हैं, असल में उतने ही डरावने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के खतरनाक आइलैंड के बारे में, जहां आप गलती से भी मत चले जाना। और इन आइलैंड पर क्यों नहीं जाना है, वो भी आज हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इन डेंजरस आइलैंड की लिस्ट में पहला नाम है बिकिनी एटॉल, मार्शल आइलैंड्स। 1940 और 50 के दशक के दौरान प्रशांत महासागर में मार्शल आइलैंड के भीतर बसा ये बिकिनी एटॉल आइलैंड उस समय अमेरिकी सैन्य परमाणु परीक्षण स्थल हुआ करता था। उस समय निवासियों को 1948 में किली द्वीप पर पहुंचने से पहले पास के रोंगेरिक और क्वेजलिन एटॉल में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि 1997 में इस द्वीप को सुरक्षित घोषित किया गया था और अब ये आइलैंड यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। साथ ही ये आइलैंड परमाणु रेडिएशन और खतरनाक शार्क की वजह से दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड में से एक माना जाता है। इन डेंजरस आइलैंड की लिस्ट में अगला नाम है रामरी आइलैंड, जो कि म्यांमार में स्थित है। यह आइलैंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई घटना के लिए मशहूर है। दरअसल 1942 में जापानी सेना ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया और 1945 में ब्रिटिश और भारतीय सेना ने एक रणनीतिक एयरबेस के रूप में इस स्थान को जब्त करने की प्लानिंग शुरू की। इसी को देखते हुए कई जापानी सैनिकों ने इस आइलैंड के दलदल में शरण ली, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यहाँ पर लाखों की तादाद में खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। इस दौरान यहाँ मौजूदा हजारों जापानी सैनिकों को मगरमच्छों ने मार डाला था। यह घटना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। रामरी द्वीप मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। इन डेंजरस आइलैंड की लिस्ट में अगला नाम है इल्हा दा क्विमाडा, जो कि ब्राजील में स्थित है। इल्हा दा क्विमाडा को स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। ब्राजील के तट पर स्थित इल्हा दा क्विमाडा ग्रांडे 4000 गोल्डन लांस हेड पिट वाइपर का घर है। इस आइलैंड के सांप धरती पर मौजूद सबसे घातक सांपों में से एक है। इन सांपों के केवल फुफकारने से ही इंसान का मांस गलने लगता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह आइलैंड कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ हर वर्ग मीटर में लगभग 5 सांप मौजूद रहते हैं। इन डेंजरस आइलैंड की लिस्ट में अगला नाम है सबा, जो कि नीदरलैंड्स एंटिलीज में स्थित है। यह आइलैंड कई भयंकर तूफानों की चपेट में आ चुका है। इन भयंकर तूफानों के कारण यहाँ कई जहाज डूब जाते हैं। यह आइलैंड सिर्फ 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कैरेबियन हरिकेन नेटवर्क की वेबसाइट के अनुसार सबा के इस आइलैंड पर पिछले 150 वर्षों में किसी अन्य आइलैंड की तुलना में अधिक गंभीर तूफान आते हैं। इसीलिए इस आइलैंड पर जाना भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इन लिस्ट में अगला नाम है लुजोन आइलैंड का, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस देश में स्थित है। इस आइलैंड को वोल्केनो आइलैंड भी कहा जाता है। और दोस्तों, इस समय इस आइलैंड में ताल वोल्केनो नाम का एक एक्टिव वोल्केनो भी है, जो इस आइलैंड को बेहद खतरनाक बनाता है, क्योंकि इस ज्वालामुखी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये कब विस्फोट कर जाए। हालांकि दोस्तों, आइलैंड दिखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसमें मौजूद ज्वालामुखी इसे खतरनाक बनाते हैं।
अगला नाम है मियाकेजिमा, जो कि जापान में स्थित है। दोस्तों, ये आइलैंड भी ज्वालामुखी की वजह से ही खतरनाक बन गया है, क्योंकि यहाँ पर कई बार ज्वालामुखी विस्फोट कर चुका है। साथ ही दोस्तों, इस आइलैंड की हवाओं में भी जहरीली गैस बसी हुई है और साल 2005 में विस्फोट के बाद से ही ज्वालामुखी से लगातार जहरीली गैस निकल रही है। इस वजह से यहाँ के सभी लोग मास्क पहनकर ही गुजारा करते हैं। जैसे ही सल्फर का स्तर बढ़ना शुरू होता है, पूरे आइलैंड पर सायरन बजने लगते हैं। ये सायरन लोगों को सावधान करने का काम करते हैं ताकि वो लोग अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर सकें। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है रीयूनियन आइलैंड। हिंद महासागर में स्थित रीयूनियन लगभग 9 लाख लोगों का घर है। हालांकि सुंदर लोकेशन के कारण लोग यहाँ घूमने और वेकेशन मनाने आते हैं, लेकिन इस आइलैंड पर भी कुछ शर्तें हैं। शार्क का खतरा होने के कारण इस आइलैंड पर स्विमिंग और सर्फिंग करना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ मौजूद शार्क कभी भी किसी भी इंसान पर हमला कर सकती हैं। इसीलिए आइलैंड पर जाना आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अगला नाम है प्रोवेगलिया आइलैंड। ब्लैक डेथ के प्रकोप के दौरान 1,60,000 प्लेग पीड़ितों को कथित तौर पर वेनिस, इटली के तट से दूर प्रोवेगलिया आइलैंड भेजा गया था, जहां वे सभी लोग मर गए और उनका अंतिम संस्कार किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस आइलैंड की मिट्टी के एक महत्वपूर्ण हिस्से में आज भी मानव शरीर की राख शामिल है। वहीं 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए। बाद में इन क्वारंटीन सेंटर में मानसिक रूप से बीमार लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया था और इन बीमार लोगों पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए गए, जिस वजह से मानसिक रूप से पीड़ित इन लोगों की मौत हो गई। इसी वजह से इस आइलैंड को द आइलैंड ऑफ घोस्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।